बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सीटों के बंटवारे से लेकर वह सीट कौन सी होगी इस पर भी मंथन कर रही है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। लगातार नेता बातचीत कर रहे हैं, बल्कि इतिहास में यह पहली बार होगा कि जब बिहार में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होगी और उसमें सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा। कांग्रेस के सारे बड़े नेता पटना में बैठेंगे जब सीटों पर चर्चा होने वाली है। लेकिन इससे इतर जब चुनाव समिति कांग्रेस की बैठी इस पर चर्चा करने के लिए कि वो कितनी सीटें होंगी और वो सीटें कौन कौन सी होगी, तो जो कुछ निकल कर आया वो बड़ा चौंकाने वाला है। क्योंकि जो कांग्रेस 2020 के चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 19 जीतती है, वही अब अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदलने के बाद और बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लाबरू को बनाने के बाद उसका एक तरीके से कहें कि वो अब इस निर्णय पर है कि वो बिहार में 76 सीटों की मांग कर सकती है। यानी कि उन्हें 76 सीटें चाहिए, जबकि ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में बड़े दलों को अपने सीटों को त्याग करना होगा और उन्हें छोटे दलों को साथ लड़ने के लिए सीटें देनी होंगी। क्योंकि इस बार वीआईपी पार्टी इनके साथ है, जेएम आने वाली है, पशुपति पारस की पार्टी की एंट्री होने वाली है, लेफ्ट की पार्टियां हैं, बल्कि सीपीआई-एमएल की भी अपनी एक मांग है जो पिछली बार से ज्यादा है। तो ऐसे में ये गठबंधन होगा कैसे? लेकिन कांग्रेस की जो बातचीत हुई है उस बातचीत में ये कहा जा रहा है कि 76 सीटों पर वो चुनाव लड़ सकते हैं और 36 सीटों पर लगभग उन्होंने उम्मीदवार तय कर लिया है। यानी कि 36 सीटों पर वो अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, यह तो तय है। तो जो अभी तक ये फॉर्मूला कहा जा रहा था कि सीटों का त्याग होगा तो वो 54-55 सीटें होंगी, तो वो 54-55 के फॉर्मूले को लेकर भी अब चर्चा तेज है कि फिलहाल इस तरीके की कोई बातचीत हुई नहीं है। क्योंकि जब दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी कांग्रेस के सदाकत आश्रम पहुंचे थे तो वहां उन्होंने उनकी तरफ से किसी ने कहा कि इन्हें इमामगंज या एक और सीट है गया की, वहां से आप इन्हें चुनाव लड़वा दीजिए। तो उस पर कृष्णा अल्लाबरू ने साफ साफ शब्दों में कहा कि ये पावर हमारे पास नहीं है, अभी पहले सीटें तो आने दीजिए। पूछ ले रहा हूँ ना, मैदान में उतारने वाला ताकत मेरे पास नहीं है अभी। सीट आने दो, उसके बाद बताऊं। ये एक महज उदाहरण था, लेकिन इसे आप ऐसे समझिए कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फंसा हुआ है, लेकिन कांग्रेस इसे और ज्यादा मांग रखकर या अपनी सीटों की बात करके इस मामले को और फंसा रही है। बल्कि अब तो यह भी कहा जा रहा है कि कुछ सीटें ऐसे हो सकती है जहां कांग्रेस फ्रेंडली फाइट के लिए उतरे। अगर ऐसा होता है तो आखिर नुकसान किसे होगा? क्योंकि एनडीए उधर एक तरफ होगी और अगर महागठबंधन के दो दल फ्रेंडली फाइट के लिए उतर जाते हैं तो मैसेजिंग साफ साफ जाएगा नहीं। दरअसल बिहार में जब वोटर अधिकार यात्रा के लिए राहुल गांधी पहुंचे और ये पूरी यात्रा राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने की, उसमें भले ही महागठबंधन के साथी सवार थे, लेकिन कुल मिलाकर सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस को होता हुआ दिख रहा है। ये लगता है कि कांग्रेस ने अपने वोट बैंक को एक साथ तो कर ही लिया है। जिस मुस्लिम वोट बैंक के टूटने की बात कही जा रही थी वो अब काफी एग्रेसिव है और वो महागठबंधन के पक्ष में है, खास करके कांग्रेस के लिए तो आप कह सकते हैं। वहीं दलित वोट को भी साधने की कोशिश है, उसमें भी अभी के हालात में ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने को बहुत हद तक सफलता मिली है। लेकिन जो अब कांग्रेस बात कह रही है, जो खबर निकल कर आ रही है कांग्रेस की मीटिंग से कि 76 सीटों की मांग हो सकती है और 36 इन्होंने कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं, तो इससे मुश्किल होगी उन छोटे दलों के छिटकने की भी चर्चा हो सकती है जो इस उम्मीद में बैठी है कि उसे महागठबंधन में एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी सी हिस्सेदारी भी मिल सकती है और उनकी सीटें भी बढ़ेगी। अब देखना होगा कि इस कांग्रेस की मांग से दूसरे सियासी दल कैसे कंप्रोमाइज करते हैं अपनी सीटों को लेकर। हालांकि कहा जा रहा है कि आरजेडी को सबसे ज्यादा त्याग करना होगा, लेकिन क्या आरजेडी इसके लिए तैयार है? क्योंकि अगर आरजेडी अपनी सीटें को कम करती है, जिसका विनिंग स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा, तो नुकसान तो उन्हें उठाना पड़ सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।